नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, पहले एक जुमा पहले मैंने औलियाए किराम के बारे में उमूमी तौर पर अर्ज़ किया था। आज ख़ास तौर पर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात के मुतल्लिक़ चंद बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप 4वीं सदी हिजरी में अफ़ग़ानिस्तान के शहर गज़नी में पैदा हुए। गज़नी का महल्ला अजवेर था, जिसकी निस्बत से आपको हजवेरी कहा जाता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नसब के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में से थे। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी औलाद में से हैं और चंद वास्तों से आपका सिलसिला नसब हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के वास्ता से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इल्म दीन हासिल किया, कुरान व हदीस का इल्म हासिल किया और फिर शरीयत यानी शरई उलूम हासिल करने के बाद तरीक़त और तसव्वुफ़ की तरफ मुतवज्जे हुए, क्योंकि तरीक़त और तसव्वुफ़ इसके लिए इल्म शरीयत का होना ज़रूरी है। और असल में तरीक़त और तसव्वुफ़ नाम है शरीयत मुतहरा की पाबंदी का, कि जो आदमी जितना ज़्यादा शरीयत मुतहरा का पाबंद है, अल्लाह रसूल के अहकाम का पाबंद है, उतना ही तसव्वुफ़ और तरीक़त में उसका मुकाम और मर्तबा बुलंद होता है। और इसमें सबसे बुनियादी चीज़ इंसान की नीयत है कि इंसान नेकी, तकवा, परहेज़गारी, खुदा खौफी दिल में हो और नेकी का जज्बा दिल के अंदर हो, फिर उस जज्बे को अमली जामा पहनाने के लिए जितना हो सके इंसान अपनी कोशिश करे। तो सबसे बुनियादी चीज़ है नीयत। नीयत दुरुस्त हो और फिर इंसान उस नीयत के मुताबिक अमल करे, कोशिश करे जितना उससे हो सके। तो तरीक़त और तसव्वुफ़ इस रास्ते पर चलने के लिए कुरान व हदीस का इल्म, इल्म शरीयत ज़रूरी है। तमाम औलियाए किराम ने उलूम शरई हासिल किए और फिर तरीक़त और तसव्वुफ़ की मंजिलें तय की। तो हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उलूम शरीयत हासिल किए, कुरान व हदीस के उलूम हासिल किए, तसव्वुफ़ और तरीक़त की मंजिलें तय की। फिर पीर कामिल ने आपकी ड्यूटी लगाई और आप लाहौर तशरीफ़ लाए और सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की और उसके रसूल की नौकरी की। अल्लाह रसूल के अहकाम मखलूक खुदा तक पहुँचाए, मखलूक खुदा की रहबरी और रहनुमाई फरमाई। और इसमें सबसे बुनियादी चीज़ इंसान का अपना अमल होता है कि सबसे पहले ख़ुद अमल करे, फिर दूसरों को उसकी तरगीब दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, सुभान अल्लाह, कि तुम वो काम, वो चीज़ क्यों कहते हो जो ख़ुद नहीं करते। यानी दूसरों को कोई काम करने का हुक्म देते हो, ख़ुद नहीं करते। दूसरों को किसी चीज़ से, बुराई से मना करते हो, ख़ुद नहीं रुकते। तो किसी को तबलीग और तलकीन करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ख़ुद अमल करना है। तो हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़िंदगी और आपकी सीरत को देखा जाए तो आपने सबसे पहले ख़ुद अमल किया। और याद रखें कि यही हमारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वाज़ व नसीहत नहीं फरमाया, बल्कि जो काम करने को कहा सबसे पहले ख़ुद उस पर अमल किया। जिस चीज़ का दूसरों को हुक्म दिया, सबसे पहले आपने ख़ुद उस पर अमल किया। और अगर वो मौका नहीं था
तो जब मौका आया तो आपने उस पे अमल करके दिखाया कि देखो ये है, इस तरह अमल किया जाता है। उसकी हुजूर की सीरत मुबारका में हज़ारों मिसालें उसकी मौजूद हैं। तो ख़ुद अमल करना। और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तालीमात को देखा जाए, आपकी बहुत सी किताबें हैं, आपने कई किताबें तसनीफ़ फरमाई, लेकिन बहुत सी किताबें जो वक़्त गुज़रने के साथ साथ नापैद हो गई, नायाब हैं, अब नहीं मिलती। लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी तसनीफ़ जो बड़ी माया नाज तसनीफ़ है, कश्फुल महजूब, इस नाम से आज भी मौजूद है। असल किताब फ़ारसी में है, उर्दू में भी उसके तर्जमे हैं, और फिर बहुत सी ज़बानों में, इंग्लिश में और दीगर ज़बानों में उसका तर्जमा मौजूद है। तो कश्फुल महजूब, इसका नाम ख़ुद दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने इसका नाम इसलिए लिखा है, कशफ का माना होता है खोलना, और महजूब जो चीज़ पोशीदा हो। तो जो चीज़ें जो असरार व रमूज़ पोशीदा हैं, आपने तसव्वुफ़ के तरीक़त के असरार व रमूज़ इसके अंदर ज़ाहिर फरमाए हैं। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात को अगर देखा जाए तो आपने खुलूस पे बड़ा ज़ोर दिया कि किसी भी मुबल्लिग या किसी भी मुसलमान के लिए खुलूस नीयत बड़ा ज़रूरी है कि जो काम भी हो खालिस अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए किया जाए। उसमें इंसान की अपनी नमूदो नुमाइश रियाकारी ना हो, किसी को दिखाना मकसूद ना हो कि लोग देखें और मेरी तारीफ़ करें, ये मकसद नहीं है। कि हर नेकी का काम खालिस अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए कि मैंने अपने मौला को राज़ी करना है। तो रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा के लिए हर काम किया जाए। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तालीमात में इस बात पे बड़ा ज़ोर देते हैं। और एक चीज़ आपने बयान की, मलामत, यानी अपने आप को हकीर समझना, अपने आप को मामूली समझना, अपनी इबादत रियाज़ात को मामूली समझना, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। फितरी तौर पर इंसान की ख्वाहिश होती है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसको बड़ा समझें। नफ्सो शैतान इंसान को इस तरफ लगाते हैं कि वो, यानी अगर कोई तारीफ़ करे इंसान खुश होता है, ये फितरी चीज़ है। लेकिन तरीक़त और तसव्वुफ़ और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात ये हैं कि इंसान अपने आप को कुछ ना समझे, भाई मैं कुछ नहीं हूँ, अपने आप को हकीर समझे। ये तसव्वुफ़ और तरीक़त के अंदर बड़ा ज़रूरी है। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पे बड़ा ज़ोर दिया। एक और बड़ा, यानी बड़े नुकात भी इसके अंदर हैं, इस किताब के अंदर। उसमें से एक चीज़ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस पे मोजज़ा करामत पे बहस करते हैं कि मोजज़ा क्या है, करामत क्या है। और इसके साथ एक और लफ्ज़ होता है इस्तिदराज। तो मोजज़ा, करामत और इस्तिदराज ऐसी चीज़ जो अक़ल के ख़िलाफ़ हो, अक़ल में ना आए, अक़ल उसको तस्लीम ना करे। अब अगर वो चीज़ उसका ज़ुहूर नबी से हो तो उसको मोजज़ा कहा जाएगा। अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको मोजज़ात अता फ़रमाए। किसी नबी को एक मोजज़ा, किसी को 2, किसी को 3। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात दिए गए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बैयिनात। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात अता फरमाए। उनमें एक बड़ा मोजज़ा आपका, वो आपका आसा था। आपके हाथ में एक आसा, एक डंडा था।
आप उसको रखते तो वो बहुत बड़ा सांप बन जाता, अजदहा बन जाता। फिर आप पकड़ते तो उसी तरह असा का असा, डंडे का डंडा हो जाता। एक आपका मोजज़ा यदे बैज़ा, आप अपना हाथ यूं बगल के नीचे लेके जाते तो बाहर निकालते तो यूं रोशन हो जाता कि सूरज की रोशनी उसके सामने मांद पड़ जाती। इसी तरह आपको और मोजज़ात दिए गए, तो 9 मोजज़ात आपको दिए गए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद्दो बेहिसाब मोजज़ात अता फरमाए। बाकी अंबिया किराम में सबसे ज़्यादा मोजज़े 9 हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपको 10, 20, 100, 200 नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगो, हमने आपकी तरफ बुरहान, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गई, यानी हुजूर की ज़ात सरापा मोजज़ा। पहले अंबिया किराम को 1, 2, 3, 9 तक मोजज़ात दिए गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने गिन के नहीं फरमाया कि मेरा महबूब सरापा मोजज़ा है, मेरे महबूब की हर हर अदा मोजज़ा है। हुजूर की जिस्म अतवर का एक एक उज़व मोजज़ा है, हुजूर का थूक मुबारक मोजज़ा, हुजूर की हर हर अदा मोजज़ा है, हुजूर की हर अदा से मोजज़ात का ज़ुहूर होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा महबूब सरापा मोजज़ा, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक हुजूर की ज़ात मोजज़ा है। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो खिलाफ अक़ल है, अक़ल में आने वाली नहीं है, और उसका ज़ुहूर नबी के हाथ से होता है तो उसको मोजज़ा कहा जाएगा। और अगर नबी नहीं है, किसी दूसरे मुसलमान से यानी वली के हाथ से उसका ज़ुहूर होता है तो उसको करामत कहा जाएगा। यानी जो चीज़ नबी का मोजज़ा हो सकती है वो वली की करामत भी हो सकती है। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया, ये आपका मोजज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहुत से औलियाए किराम ने मुर्दों को ज़िंदा किया, ये उनकी करामत है। तो नबी के हाथ से ज़ुहूर हुआ तो उसको मोजज़ा कहा जाएगा, और वली के हाथ से ज़ाहिर हो तो उसको करामत कहा जाएगा। और एक और चीज़ है इस्तिदराज। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें जो खिलाफ अक़ल हों वो फासिक व फाजिर लोगों के हाथों से भी उनका ज़ुहूर हो जाता है। यानी अगर तो नेक मुत्तकी परहेज़गार शरीयत मुताहरा की पाबंदी करने वाला तो उसको तो वली कहा जाएगा ना, लेकिन एक आदमी जो अल्लाह रसूल के अहकाम की खुले आम खिलाफ वर्जी करता है, शरीयत मुताहरा के अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, उसके हाथ से भी बाज़ औक़ात खिलाफ अक़ल उमूर ज़ाहिर हो जाते हैं। नहीं, बाज़ औक़ात काफिरों के हाथ से भी ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। तो अगर फासिक व फाजिर या गैर मुस्लिम के हाथ से इस चीज़ का ज़ुहूर होगा तो उसको इस्तिदराज कहा जाएगा। यानी जो शोबदाबाजी है, बेशक उसके हाथ से खिलाफ अक़ल चीज़ ज़ाहिर हुई है, लेकिन सिर्फ ये मेयार नहीं है किसी के अल्लाह का प्यारा और महबूब होने का। चुनाचे हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुतल्लिक़ एक बड़ी मशहूर हिकायत बयान की जाती है कि एक मरतबा आप बहुत बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बीमारी ने तूल पकड़ा, हत्ता कि
ज़िंदगी की उम्मीद ना रही। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक हिंदू जोगी है और उसके अंदर कमाल ये है कि वो बीमार को यूं एक नज़र देखता है तो बीमारी खींच लेता है। अब देखिए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर दवा देता है, आमतौर पर मेडिसिन खाने से आदमी सेहत याब हो जाता है, यही होता है। इसी तरह किसी नेक आदमी से आप दम करवाते हैं, उससे भी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है और शिफा मिल जाती है। असल तो चीज़ है अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत। जब अल्लाह ताला चाहता है तो दुआ मेडिसन भी उसी वक़्त कारआमद होती है, दम दरूद भी उसी वक़्त कारआमद होता है जब अल्लाह ताला की मशीयत होती है। तो दवा खाने से भी आदमी को सेहत मिलती है, दम दरूद से भी होती है। तो उस हिंदू जोगी का कमाल ये बयान किया जाता था कि वो एक नज़र देखता था, बीमारी खींच लेता था, आदमी सेहतमंद हो जाता। तो कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही आपको उसके पास ले चलें। कुछ लोगों ने कहा नहीं, वो हिंदू है, काफिर है, तो इस तरह तो इस्लाम की शिकस्त तस्लीम की जाएगी कि मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा वो हिंदू जोगी के पास आ गया बिलाखिर जब मुसीबत पड़ी। आपस में उनकी बहस हो रही है, आप बेहोश थे, इसी असना में आपको होश आया तो आपके पास अर्ज़ किया गया कि यूं ये बात हो रही है आपके मरीजों में। आपने फरमाया नहीं, ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से है, जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ज़िंदगी है, जब अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत ख़त्म होगी चले जाएंगे। सारी दुनिया जा रही है तो मैंने भी जाना है, तो ये काम नहीं करना है। इस तरह लोगों के दिलों में गलतफहमियाँ पैदा होंगी। फिर आप पे बेहोशी तारी हो गई। फिर मरीदीन में बात चल पड़ी तो मरीदीन ने कहा भाई असल तो ज़रूरत तो हमें है ना हज़रत साहब की, उनका तकवा परहेज़गारी मुसल्लम है, वो बात उन्होंने कही है दुरुस्त है। बिल आखिर वो लोग गालिब आ गए और आपकी चारपाई को उठाया और उठा के उस हिंदू जोगी के घर ले गए। उसने जब देखा तो उसकी खुशी की तो इंतहा नहीं रही कि ये इस्लाम की तालीम देने वाला, सारी उम्र लोगों को, हिंदुओं को मुसलमान करने वाला आखिरकार मेरे पास ही आया। तो उसने एक नज़र की तो वाकई उसने बीमारी खींच ली, बीमारी उसने खींच ली। आप तंदुरुस्त हो गए, उठ के बैठे तो आपको महसूस हुआ कि जिससे मैंने मना किया था इन लोगों ने वही किया, मुझे हिंदू जोगी के घर पे ले आए। आपने भी सोचा अच्छा चलो ये भी खाली ना जाए। फिर आपने उस हिंदू जोगी से पूछा भाई तुझे ये कमाल मिला कहाँ से, कैसे तुझे ये कमाल मिल गया कि तू एक नज़र देखता है बीमारी खींच लेता है और आदमी सेहतमंद हो जाता है। मैं बेहोश पड़ा था, तूने एक नज़र देखा बीमारी खींच ली, मैं सेहतमंद होकर उठ के बैठ गया। उसने कहा जी कि असल में ये मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ की नसीहत की थी कि अपने नफ्स की मुखालफत करनी है, जो दिल चाहे वो नहीं करना है। जब मुझे भूख लगती है मैं खाना नहीं खाता हूँ, दिल चाहता है ठंडा पानी पियो, मैं गर्म पानी पीता हूँ। अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ जो दिल चाहता है, और मैं अपने गुरु की इस नसीहत पे सख्ती से अमल करता हूँ। बस इस वजह से मुझे ये कमाल मिल गया है। आपने फरमाया भाई तू पक्का है इस बात पे कि बिल्कुल अपने गुरु की बात पे तू अमल करता है? उसने कहा जी बिल्कुल, इसी वजह से तो मुझे ये कमाल मिला है। जब उसको अच्छी तरह पुख्ता कर लिया तो आपने फरमाया ये बता, क्या तेरा दिल चाहता है कि तू मुसलमान हो जाए? उसने कहा नहीं, ये तो मेरा दिल नहीं चाहता। तो आपने फरमाया भाई फिर अपने गुरु की नसीहत पे अमल कर। उधर से आपने दिल की तरफ आपने भी तवज्जो की, बेसाख्ता उसकी ज़ुबान पे कलमा शरीफ जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सीने से लगाया तो अल्लाह का वली बना दिया। अब ये बात फिर सोचने की है, दिल में आदमी के सवाल पैदा हो सकता है कि वलायत पर पहुंचने के लिए तसव्वुफ और तरीक़त की मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, मेहनतें करनी पड़ती हैं, तो वो यकदम अभी मुसलमान हुआ तो अभी वली कैसे बन गया? तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, एक होता है नफ्स को साफ करना और एक होता है पाक करना। नफ्स साफ होता है जब उस पर मुशक्क़त डाली जाए। वो अपनी नफ्स पे मुशक्क़त डालता था कि जो दिल चाहता है वो नहीं करना, उसकी मुखालफत करनी है। तो इस तरह उसने अपने नफ्स को साफ किया हुआ था। अब जब आपने उसका कनेक्शन जोड़ दिया तो साफ तो पहले था, पाक हो गया, तो वलायत मिल गई। तो नफ्स साफ होता है मुशक्क़त डालने से, लेकिन पाक होता है जब इस्लाम के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका ताल्लुक़ जुड़ जाए, कनेक्शन जुड़ जाए। तो इस्तिदराज यानी ऐसी चीज़ जो किसी फासिक व फाजिर से उसका ज़ुहूर हो या किसी गैर मुस्लिम से उसका ज़ुहूर हो तो उसको इस्तिदराज कहा जाएगा। तो ऐसी चीज़ का ज़ुहूर ये यानी अल्लाह का प्यारा होने की दलील नहीं है। वली की करामत ये वली की निशानी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वली की जो पहचान कराई है तो ये नहीं कि उसके हाथ से करामात का ज़ुहूर होगा। करामतें बेशक वली के हाथ से ज़ाहिर होती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो होता है जो ईमान लाने के बाद तकवा और परहेज़गारी करता है, अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करता है, नेक नीयती के साथ, खुलूस नीयती के साथ वो अल्लाह रसूल के अहकाम पर अमल करता है। तो हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि मोजज़ा वो खिलाफ़ अकल चीज़ है जो नबी के हाथ से उसका ज़ुहूर हो, और करामत किसी नेक आदमी, नेक मुसलमान के हाथ से ऐसी बात खिलाफ अकल ज़ाहिर हो तो उसको करामत कहा जाएगा। और अगर फासिक व फाजिर या गैर मुस्लिम के हाथ से कोई खिलाफ अकल बात ज़ाहिर होगी तो उसको इस्तिदराज कहा जाएगा। फिर हज़रत दाता गंज बख्श वला यानी करामत और मोजज़े की एक मिसाल बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत खुबैब, उनको मक्का के काफिरों ने पकड़ लिया और पकड़ के उनको कैद कर लिया। बिल आखिर उन्होंने फ़ैसला किया कि इनको सूली चढ़ाया जाए, सूली दे दिया जाए, क्योंकि एक गज़वा में उन्होंने किसी काफिर को कत्ल किया था। तो वो उसके जो पीछे लवाहिकीन, उसके पीछे रह जाने वाले थे, उन्होंने मक्का में उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे अपने उसके कत्ल का, तो इसको कत्ल करेंगे, सूली चढ़ाएंगे। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर मक्का से बाहर ले जाके सूली पे चढ़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की आंखों से पर्दे हटा दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए सारे हालात बयान कर रहे हैं। काफिरों ने कहा हज़रत खुबैब को, क्या खुबैब, क्या तुम चाहते हो कि आज तुम्हारी जगह तुम्हारे आका होते, तुम ना होते, तुम्हारी बजाय तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होते और उनको यहाँ सूली चढ़ाया जा रहा होता? तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे आका के पाँव में कोई कांटा भी चुभ जाए। तुम ये बात करते हो कि मैं ये ख्वाहिश करूँ कि मेरे आका, उन्होंने कहा था ना कि शायद अभी चूँकि ये सूली चढ़ाए जा रहे हैं तो शायद इनके दिल में ये ख्याल आ जाए, उन्होंने कलमा पढ़ाया, उनकी वजह से ये सारी मुसीबत मुझ पे आई, माज़अल्लाह। तो आपने फरमाया तुम ये कहते हो कि मैं ये सोचूंगा कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे आका पे कोई मुसीबत आए? मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे आका के पाँव में कोई कांटा भी चुभ जाए।
तो हज़रत खुबैब को वहाँ सूली दिया जा रहा है मक्का में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, और वहाँ पे हुजूर उसको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और हज़रत दाता गंज बख्श फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हज़रत खुबैब की आँखों से भी हिजाब उठा दिए और उन्होंने बरसरेदार यानी सूली पर अपने आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाले जहाँ आरा देखा, हुजूर का जमाल मुशाहिदा किया और ख़ुशी के साथ हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज़ किया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ में बैठे हुए हज़रत खुबैब को मुलाज़ा करना मक्का में, ये हुजूर का मोजज़ा था। और हज़रत खुबैब वो मक्का में सूली चढ़ाए जा रहे हैं और वहाँ से आपकी आँखों से हिजाब उठ जाते हैं और अपने आका को मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए देख लेते हैं, ये उनकी करामत थी। तो नबी के हाथ से अगर कोई खर्क आदत यानी खिलाफ आदत खिलाफ अकल बात ज़ाहिर होगी तो उसको मोजज़ा कहा जाएगा। वली के हाथ से अगर यानी नेक मुत्तकी परहेजगार मुसलमान के हाथ से खर्क आदत खिलाफ अकल कोई बात ज़ाहिर होगी तो उसको करामत कहा जाएगा। और अगर कोई फासिक व फाजिर गैर मुस्लिम उसके हाथ से ज़ाहिर हो तो उसको इस्तिदराज कहा जाता है, जिसको उर्दू में शोबदाबाजी कहा जाता है। ये उसके यानी अल्लाह के प्यारे होने की दलील नहीं है। अल्लाह का प्यारा वही है जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तौबा पर बड़ा ज़ोर दिया है अपनी तालीमात के अंदर, ख़ास तौर पर कश्फुल महजूब के अंदर, कि इंसान को तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने तौबतुन नसूह कहा, सच्ची तौबा। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। और सच्ची तौबा क्या होती है कि इंसान सबसे पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करे कि मुझसे ये गलती हुई है। आम तौर पर इंसान की यानी नफ्सियात क्या है कि इंसान अपनी नेकियों को तो बड़ा याद रखता है लेकिन गुनाहों को भूल जाता है। नेकियों के लिए रजिस्टर बनाया, मैंने ये किया मैंने वो किया, लेकिन गुनाह किया और भूल जाता है आदमी फ़ौरन, उसको नहीं याद रखता। हालांकि सबसे बुनियादी चीज़ तौबा की ये है कि इंसान अपने गुनाह का एतराफ़ करे कि हाँ ये मुझसे गलती, ये ख़ता हुई है, ये गुनाह हुआ है, ये नाफरमानी हुई है। फिर उसके दोबारा ना दोहराने का कि आइंदा मैंने ये काम नहीं करना है, पहले उसका एतराफ़, फिर इकरार के मैंने ये दोबारा काम नहीं करना है। फिर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जब सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह तबारक व ताला न सिर्फ ये कि गुनाहों को माफ़ फरमाता है बल्कि इरशाद फरमाया फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि अल्लाह तबारक व ताला सच्ची तौबा करने वाले के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। और हमारे आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मासूम हैं, अल्लाह के सारे नबी मासूम हैं, जहाँ गुनाह का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। किसी भी नबी से गुनाह मुमकिन ही नहीं है कि तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपनी आजिज़ी और इनकिसारी ज़ाहिर करने के लिए, अपनी अबदियत ज़ाहिर करने के लिए कसरत के साथ तौबा किया करते थे। एक हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं
दिन में 70 मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अबदियत के इजहार के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी के लिए और तालीम उम्मत के लिए, हम गुनाहगारों की तालीम के लिए है कि जब मैं मासूम नबी, तमाम नबियों का सरदार होकर दिन में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, तो आम मुसलमानों को अल्लाह ताला की बारगाह में कितनी तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।